तो दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस मुल्क की कि जिसने दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्कों को चुनौती दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। हालिया दिनों में मिडिल ईस्ट का माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। इसराइल और ईरान के दरमियान तनाव एक बार फिर से अपने चरम पर है। ईरान ने हाल ही में 200 से ज़्यादा मिसाइलें दाग कर यह साबित कर दिया है कि वो इसराइल के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। इस तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने 4 साल में पहली बार जुमे की नमाज के दौरान इस्लामी ममालिक से एकजुट होने की अपील की और इसराइल के खिलाफ किए गए अपने मिसाइल हमलों को जायज़ ठहराया। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान क्यों पीछे नहीं हट रहा है? क्या ईरान वाकई में इसराइल जैसी मजबूत ताकत का मुकाबला कर सकता है, खास करके तब जब इसराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्क हैं? तो आपको बताता चलूं कि ईरान की मिसाइलें, गोला बारूद, सैनिकों की संख्या तो आपने सुनी होगी, लेकिन ईरान की असली ताकत ये नहीं है। ईरान की स्ट्रेंथ छिपी हुई है इस देश की जियोग्राफी में, इसके पहाड़ी रास्तों में, रेगिस्तान में, जिसके बारे में अभी तक आपने बहुत कम ही सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से ईरान पर जीत हासिल करना लगभग नामुमकिन लगता है। तो ईरान की पहली और सबसे बड़ी ताकत उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन है। उसके पश्चिम में जाग्रोस माउंटेन रेंज है जो एक नेचुरल डिफेंस की तरह काम करता है। इन पहाड़ों पर किसी फौज के लिए चढ़ाई करना और ठिकाने बनाना बेहद मुश्किल काम है। इसके अलावा उत्तर में अल्बोर्स माउंटेन है जो ईरान को सेफ रखते हैं कैस्पियन सी वाले इलाके से। ये माउंटेन ईरान के राजधानी तेहरान को भी महफूज रखते हैं और यहीं पर है मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा माउंटेन जिसका नाम है माउंट द माउवेन। इसी तरह ईरान के नॉर्थ ईस्ट इलाके में है कोहे बिनालू माउंटेन जो सेंट्रल एशिया के देशों के इलाके से ईरान को महफूज रखते हैं। सेंट्रल ईरान में दस्ते कबीर और दस्ते लूत जैसे रेगिस्तान भी उसकी हिफाजत का एक अहम हिस्सा है। इन इलाकों में पहुंचकर किसी भी आर्मी के लिए सर्वाइव करना बेहद मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो खाने के लिए खाना मिलता है और ना ही पीने के लिए पानी। ऊपर से गर्मी की शिद्दत अलग से है। ये तमाम नेचुरल रुकावटें ईरान को एक मजबूत डिफेंस देती है। साथ ही इस तरफ पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, जिससे होकर दुनिया का 40% तेल यूरोप और अन्य बाकी देशों में पहुंचता है, जिसको आसानी से ईरान कंट्रोल कर सकता है। ईरान की दूसरी बड़ी ताकत उसकी मजबूत तारीख और प्रॉक्सी आर्मी है। ईरान की तारीख बहुत ही पुरानी और पेचीदा रही है। पहले इसे पारसिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन 7वीं सदी में इस्लामी फौज ने इसे फतह कर लिया। उसके बाद से ही ईरान ने अपनी ताकत और असर को बरकरार रखा है। लेकिन एक दौर ईरान में भी ऐसा आया था कि जब ईरान भी पश्चिमी देशों के असर में था। ये दौर था 1979 से पहले, जब ईरान पर मोहम्मद रजा पहलवी, जिसे शाह के नाम से जाना जाता है, उसका राज था। शाह को अमेरिका और इसराइल का भरपूर समर्थन हासिल था, मगर शाह की हुकूमत और उसकी पॉलिसियों से ईरान की आवाम खुश नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि आवाम ने बगावत का रास्ता अख्तियार किया और इस बगावत की रहनुमाई एक ऐसे शख्स ने की जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, जिनका नाम है आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। जी हाँ, रूहुल्लाह खुमैनी, जिनके दादा उत्तर प्रदेश के बाराबांकी से थे। उन्होंने ईरान की आवाम की आवाज़ को बुलंद किया और इस्लामी इनकलाब को कामयाबी दिलाई, जिसके बाद खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। आज ईरान सिर्फ अपने फौज के बलबूते पर नहीं बल्कि अपनी प्रॉक्सी आर्मी के जरिए भी ताकतवर बना हुआ है। हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे संगठनों के जरिए वो मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। ईरान की तीसरी सबसे बड़ी ताकत उसकी तेल और नेचुरल गैस का खजाना है। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का खजाना और दूसरे नंबर का नेचुरल गैस रिजर्व है। उसके पास 29.6 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस है, जो उसकी एनर्जी ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा है। यह खजाना उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। यह कहा जाता है कि ग्रेटर मिडल ईस्ट का सारा तेल और नेचुरल गैस या तो गल्फ ऑफ पर्सिया या कैस्पियन सी के इलाके में है, और ईरान कैस्पियन सी से लेकर के गल्फ ऑफ पर्सिया तक फैला हुआ है। गल्फ ऑफ पर्सिया के पास के देशों के पास दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 49% हिस्सा है। तभी तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के तमाम पाबंदियों के बावजूद ईरान डट कर खड़ा है। ईरान की चौथी ताकत उसका कल्चर और पॉलिटिकल पावर है। ईरान की कल्चरल ताकत उसकी बहुत बड़ी दौलत है। फारसी जबान और अदब ने ईरानी तहजीब को दुनिया भर में फैलाया है। ईरान में सादी, रूमी, हाफिज जैसे मशहूर शायर हुए, जिन्होंने प्रेम, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी पर अपने डीपली थॉट दिए हैं। इनकी पोएट्री आज भी दुनिया भर में पढ़ाई जाती है। पर्शियन साहित्य के जरिए ईरानी कल्चर की मानवता, प्रेम और स्पिरिचुअलिटी की कॉन्सेप्ट की अवधारणाएं भारत से लेकर के यूरोप तक अभी भी फैली हुई है। इसके अलावा 1979 की इस्लामी इनकलाब से ईरान ने मजहबी और कल्चरल ताकत के रूप में फिर से खुद को साबित किया है। शिया इस्लाम का असर आज इराक, लेबनान और यमन जैसे मुल्कों में देखा जा सकता है। ईरान ने अपनी सियासी रणनीति के तहत प्रॉक्सी फौज का इस्तेमाल करके मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को मजबूत किया है। ये प्रॉक्सी आर्मी न सिर्फ ईरान के प्रति वफादार हैं, बल्कि अगर देखें तो आज अमेरिका को भी इन्हीं संगठनों ने उलझा कर रखा है। इन संगठनों को ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में जाल की तरफ फैला रखा है, जो ईरान को इस एरिया में सेफ बनाते हैं।
अब आती है बात पांचवी और सबसे आखिरी पॉइंट की, जो है ईरान की सबसे बड़ी ताकत, ईरान की मिलिट्री और उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो उसे एक बड़ी फौजी ताकत बनाती है। ईरान बहुत सारे हथियार अपने देश में ही बनाता है। बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले में ईरान बहुत आगे जा चुका है। 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें उसके पास है। 10 लाख के करीब ईरान के पास सैनिक है। उसकी प्रॉक्सी आर्मी ने इजराइल को पूरी तरह से घेर रखा है, जो ईरान के एक इशारे पर तबाही मचाने के लिए तैयार है। ईरान की IRGC को मिडिल ईस्ट की सबसे काबिल फोर्सेस में से एक माना जाता है। ईरान ने मिसाइलों के बाद अब ड्रोन भी बनाने शुरू कर दिए हैं। हमने हाल ही में देखा था कि ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया गया और IRGC के मुताबिक 90% मिसाइलें सटीक निशाने पर लगी। तो दोस्तों, अगर गौर करें तो ईरान न सिर्फ अपने ऐतिहासिक कल्चर और ज्योग्राफी से, बल्कि अपने सेल्फ डिपेंडेंस, प्रॉक्सी आर्मीज और अपनी मिलिट्री पावर से एक बड़ी ताकत के रूप में दुनिया के सामने खड़ी है। जैसे दुनिया भर के मुल्कों में अमेरिका दखल देता है, वैसे ही ईरान का मिडिल ईस्ट के मुल्कों में दखल देना उसकी ताकत की दलील है। इसराइल के सामने चेतावनी देकर वो न सिर्फ अपनी ताकत का एहसास मिडिल ईस्ट के मुल्कों को करा रहा है, बल्कि दुनिया को बता रहा है कि ईरान पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है। अब बस देखना होगा कि क्या अमेरिका इसराइल के बहाने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाएगा, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर ताकत बनना चाहता है और इसके बहुत करीब पहुंच चुका है। आप क्या सोचते हैं, ईरान की सबसे बड़ी ताकत आपकी नज़र में क्या है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।